विक्रम गोखले हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने उस बयान का समर्थन किया है जिसमें कंगना ने कहा था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान विक्रम गोखले ने कहा, मैं भीख में आजादी वाले कंगना रनौत के बयान से सहमत हूं। हमें ब्रिटिश राज में आजादी दी गई थी। जब कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, उस समय कई लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। इन मूक दर्शकों में बहुत से वरिष्ठ नेता भी थे। इन नेताओं ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बचाया जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस पर एक रिपोर्टर पूछती है कि क्या ये बात देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान नहीं है। रिपोर्टर के इस सवाल का विक्रम गोखले अजीब सा जवाब देते हैं, है ही, लेकिन ये हम सबको समझना चाहिए। हम सरकार बनाते हैं, हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इससे आगे जो भी बड़ा खर्च हो उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। हम टैक्स भरते हैं, हम देश से पैसा चुराकर स्विस बैंक में नहीं रखते हैं। आम आदमी को हक है ये पूछने का कि हमने आपको चुना है, आप हमारे पैसे का क्या कर रहे हैं। आगे विक्रम गोखले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने लगते हैं। कहते हैं, मोदी जब अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं मैं उनका साथ नहीं देता। इस पर एक और रिपोर्टर बढ़ती महंगाई का सवाल करता है। विक्रम गोखले बोलते हैं, महंगाई मोदी ने बढ़ाई है क्या? आपको पता है ओपेक में बैरल की कितनी कीमत हुई है? आप किसी होटल में एक शाम में 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी 70 सालों की गंदगी साफ कर रहा है, उसकी कुछ समय के लिए मदद नहीं कर सकते। इसके बाद रिपोर्टर आर्यन ड्रग्स केस पर सवाल करता है। विक्रम गोखले तुरंत कहते हैं नो कमेंट्स। फिर आगे कहते हैं नो कमेंट्स इसलिए नहीं कि ये बॉलीवुड से जुड़ी बात है। शाहरुख खान और आर्यन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उनसे नहीं डरता, फालतू विषय है ये। मेरे मराठी समाज का 21 साल का लड़का जब बॉर्डर पर गोली खाकर मरता है वो हीरो है, आर्यन नहीं। ये लोगों को समझ नहीं आता, मुझे आपकी अक्ल पर तरस आता है। देश की आजादी पर कंगना रनौत ने क्या कहा था? तो बीती 10 नवंबर को कंगना रनौत टाइम्स नाउ चैनल के एक कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को मिली आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है। कंगना ने कहा, अब तक शरीर में खून तो बह रहा था लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं था, और जो यानी भारत को आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। असली आजादी 2014 में मिली है। विक्रम गोखले ने बीजेपी को लेकर क्या कहा? इंडिया टुडे के मुताबिक विक्रम गोखले ने बीजेपी सहित सभी दलों पर इस विवाद का फायदा उठाने का आरोप लगाया। विक्रम गोखले से त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा और उसके विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती तथा अन्य शहरों में हुए बवाल पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में गोखले ने कहा, सांप्रदायिक दंगे वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। हर राजनीतिक दल वह यानी कि वोट बैंक की राजनीति करता है। इस दौरान विक्रम गोखले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस समय एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना को देश की भलाई के लिए बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा, बीजेपी और शिवसेना को फिर साथ आना चाहिए। मैंने देवेंद्र फडणवीस से दोनों दलों के बीच सीएम पद साझा करने की शर्त पर संभावित गठबंधन करने के बारे में सवाल किया था। इन दोनों पार्टियों को लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि लोग उन्हें इसकी सजा दे सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि MSRTC के काफी समय से हालात खराब चल रहे हैं। निगम में वित्तीय संकट के चलते हजारों कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं। विक्रम गोखले ने MSRTC के बुरे हालात के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार भी ठहराया है। उनके मुताबिक MSRTC और एयर इंडिया की वर्तमान स्थिति के लिए राजनेता जिम्मेदार हैं। मैं ST का ब्रांड एम्बेसडर था। ये एक बड़ी इकाई है जो महाराष्ट्र में 18,000 से अधिक बसों का संचालन करती है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अभय शर्मा ने। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शुक्रिया।